ये मूवी एक ऐसे आदमी के ऊपर है जिसका मुंह इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि वो इंसानों को भी निगल जाता है। मूवी की शुरुआत में हम जैक्सन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो पंखे पर रस्सी बांध रही होती है क्योंकि वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो एक डेथ नोट लिखती है और फिर एक चेयर पर चढ़कर उस फांसी के फंदे को गले में डाल देती है, लेकिन शायद उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो पंखा टूट जाता है और जैक्सन बच जाती है। सीन बदलता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है सैम। यहाँ हम उसकी वाइफ डेबी को भी देखते हैं जो उससे पूछती है कि तुम आज इतना लेट क्यों हो गए। सैम कहता है कि मुझे ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था। इसके बाद हम वापस जैक्सन को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जैक्सन डिप्रेशन का शिकार है। उसके साथ कोई नहीं है जिसके साथ वो बात कर सके, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, इसीलिए वो सुसाइड करने चाह रही थी। वो अपने दोस्त लोटस के पास भी फोन मिलाती है और अपनी मॉम के पास भी फोन करती है, लेकिन किसी से भी उसकी बात नहीं हो पाती। इसके बाद वो सैम को मैसेज करती है जो अपने घर पर अपनी बीवी से डांट खा रहा था क्योंकि वो डिनर में खाने के लिए सैंडविच लेकर आया था। जब भी सैम अपने फोन में देखता है कि जैक्सन नाम की एक लड़की उसे मैसेज कर रही है और वो अपने आप को उसकी बेटी बता रही है, सैम को लगता है कि कोई उसके साथ स्कैम कर रहा है। लेकिन जैसे ही जैक्सन उसे अपनी माँ का नाम बताती है तो सैम के एकदम होश उड़ जाते हैं। जैक्सन उससे पूछती है कि क्या हम मिल सकते हैं। अब यहाँ पर सैम अपनी वाइफ डेबी से कुछ जरूरी काम का बहाना बनाकर जैक्सन से मिलने चाहता है। सैम जब पार्क पहुंचता है तो वो वहाँ पर एक उदास डिप्रेशन में बैठी हुई लड़की को देखता है। सैम उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ही जैक्सन हो। यहाँ वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। जैक्सन सैम को बताती है कि मेरी मॉम और आप जब कॉलेज में थे तभी वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन जब तक वो इसके बारे में आपको बताती तब तक आपने उनसे ब्रेकअप कर लिया था। हालांकि अब मॉम और मेरे बीच में भी रिलेशन अच्छे नहीं है। सैम को ये सारी बातें हजम नहीं हो रही थी। वो तो अभी भी शौक था कि उसकी एक बेटी भी है। सैम कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। जैक्सन कहते हैं कि हाँ, मुझे भी कुछ टाइम पहले ही पता चला, जिसके बाद से मैंने आपको ढूंढना शुरू कर दिया। ये बात सुनकर सैम काफी परेशान था क्योंकि अब उसने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी दूसरी वाइफ डेबी शायद जैक्सन को कभी भी नहीं अपनाती। इसके बाद सैम कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी ही कांटेक्ट करूंगा। सैम जैसे ही वहां से जाने लगता है तभी वो देखता है कि कोट पैंट पहने हुए एक अजीब सा आदमी एक बच्चे के पास जाता है। वो देखता है कि उस आदमी का मुंह बहुत ही ज्यादा बड़ा खुल जाता है और वो उस बच्ची को निकल जाता है। उस आदमी के मुंह की तरह उसके दांत और जीभ भी बहुत बड़ी थी। वो बड़े मुंह वाला आदमी इन दोनों को भी देख लेता है और इन दोनों के पीछे पड़ जाता है। उसे देखकर ये दोनों वापस भागकर अपने अपने घर आ जाते हैं। जैक्सन को उस आदमी को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो अपना कंप्यूटर ऑन करती है और इंटरनेट पर उस बड़े मुंह वाले आदमी के बारे में सर्च करती है, लेकिन इंटरनेट पर भी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तभी कोई तेजी से उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। जैक्सन डरते हुए दरवाजा खोलती है, लेकिन दरवाजे पर भी कोई नहीं था। जैसे ही वो दरवाजा बंद करती है तभी वो देखती है कि दूसरे दरवाजे से वो आदमी अंदर आ जाता है और वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और जैक्सन को खाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। जैक्सन किसी तरह उससे अपने आप को बचाती है और वहां से भागकर सैम के घर पहुंचती है। उसकी वाइफ इन दोनों को बात करते हुए पकड़ लेती है। जैक्सन सैम से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन सैम उसकी बात मानने के लिए राजी नहीं था। यहाँ उसकी वाइफ को ऐसा लगता है कि जैक्सन और सैम का कहीं आपस में चक्कर तो नहीं चल रहा, लेकिन जैक्सन यहाँ उसे बताती है कि वो सैम की बेटी है। जब भी सैम की वाइफ अपने कमरे का पर्दा हटाकर देखती है कि उनके घर के पास कोई आ रहा है, जैक्सन इन्हें बताती है कि ये वही पार्क वाला आदमी है जो हमारा पीछा कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ से चलना होगा। जब डेबी सैम को यहाँ से जाने से मना कर देती है तो जैक्सन चाकू से उन लोगों को डराने लगती है। चाकू देखकर डेबी अपने पति को सैम के साथ जाने देती है। रास्ते में जैक्सन सैम को बताती है कि वो अपने दोस्त लोटस के पास जाएंगे क्योंकि लोटस ऐसे अजीब लोगों के बारे में अच्छे से जानता है और उसे जादू करना भी आता है। ड्राइविंग करते हुए जैक्सन सिगरेट भी पीती है, जो चीज सैम को पसंद नहीं आती। यहाँ ये दोनों अपनी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में भी कुछ देर डिस्कस करते हैं। इसी बीच डेबी सैम के पास फोन भी करती है क्योंकि वो अपने पति को लेकर बहुत परेशान थी। हालांकि सैम उसका फोन तो नहीं उठाता, लेकिन उसे अपनी लोकेशन भेज देता है ताकि डेबी उसे फॉलो कर सके। थोड़ी देर में जैक्सन और सैम लोटस के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पार्टी चल रही थी। सभी लोग एकदम नशे में धुत थे। जैक्सन लोटस को उस बड़े से मुंह वाले आदमी के बारे में बताती है और वो उस आदमी का नाम चोम्पी रखती है। अब आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपको ये नाम कैसा लगा। हालांकि लोटस जैक्सन की बात को समझ नहीं पाता क्योंकि वो नशे में एकदम हाई था। यहाँ पर ये दोनों किसी तरह लोटस को मनाकर अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और उसे उसके घर ले जाते हैं। यहाँ लोटस इन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। जैक्सन उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे पास एक मैजिकल सर्कल बनाओ ताकि एक चोम्पी उस सर्कल को क्रॉस ना कर सके और हमें नुकसान ना पहुंचा सके। इसी बीच इन्हें रोड पर वही पिंक जैकेट वाली लड़की दिखाई देती है जिसे पार्क में चोम्पी ने खाया था। जैक्सन गाड़ी रोककर उस लड़की के पास जाती है। वो काफी घबराई हुई थी। जैक्सन उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो लड़की ठीक से जैक्सन को कुछ भी नहीं बताती। तभी जैक्सन और सैम चोम्पी को फिर से अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो दोनों उस बच्ची को अपने साथ कार में बैठाकर वहां से भाग जाते हैं।
रास्ते में वो लड़की इन्हें अपना नाम बर्ज बताती है। वो उनसे कहती है कि वो उस बड़े मुंह वाले आदमी को नहीं जानती। खैर अभी ये सब लोटस के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ सैम जब जैक्सन से बात करता है तो वो देखता है कि सैम ड्रग्स ले रही है और वो उसके हाथ से पैकेट छीन कर उसे गिराने लगता है। इस पर जैक्सन उससे कहती है कि आपको नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं कितनी डिप्रेस्ड रहती हूँ, इसीलिए मैं ये सब करती हूँ। उसकी बात सुनकर सैम काफी दुखी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि लोटस बर्ज को गाड़ी से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन डर के मारे बर्ज बाहर नहीं आती। हालांकि सैम उसे किसी तरह मनाकर गाड़ी से बाहर ले आता है। अब जैक्सन लोटस को मैजिक सर्कल ड्रॉ करने को कहती है, लेकिन नशे में होने के कारण लोटस सो जाता है, इसलिए जैक्सन उसे उसके कमरे में ले जाती है। इसके बाद जैक्सन को कमरे में एक किताब मिलती है जिसके अंदर दूसरी दुनिया के अजीब तरह के दिखने वाले क्रिएचर्स के बारे में लिखा था। जब वो कमरे से बाहर आती है तो वो देखती है कि सैम नीचे जमीन पर बेहोश पड़ा है और वो छोटी बच्ची उसके ऊपर बैठी थी, जैसे कि वो उसे काटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो बच्ची जैक्सन को देखती है वो यहाँ से भाग जाती है। अब जैक्सन सैम को उठाने की कोशिश करती है। जब सैम को होश आता है तो वो जैक्सन को बताता है कि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके फेस को कोई खा रहा हो। जैक्सन दोबारा से बुक खोलती है और फाइनली उसे उस बुक में उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जो लोगों को खा जाता है। जब ये लोग नोटिस करते हैं कि सैम का एक पैर छोटे बच्चे के पैर की तरह हो गया है और अपने पैर की ये हालत देखकर सैम एकदम हैरान हो जाता है। जैक्सन सैम का ध्यान पैर से हटाने की कोशिश करती है। यहाँ पर सैम जैक्सन को बताता है कि उसने अपनी वाइफ को कॉल करके यहाँ पर बुला लिया है। ये बात सुनकर जैक्सन उससे नाराज हो जाती है और वो यहाँ से जाने लगती है, मगर तभी उन्हें किसी की आवाज आती है और जब ये दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें बाहर चोम्पी मिलता है। लेकिन इस बार ये लोग थोड़ी हिम्मत करते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। सैम कहता है कि आखिर उस छोटी बच्ची ने मुझे मारने की कोशिश क्यों करी और उसने मेरे पैर को भी अजीब सा कर दिया। यहाँ जैक्सन भी चोम्पी से पूछती है कि आखिर वो इन लोगों से चाहता क्या है, वो इन लोगों के पीछे क्यों पड़ा है। चोम्पी नीचे बैठकर इन लोगों को इशारा करता है कि मेरे मुंह के अंदर आ जाओ। अब यहाँ पर जैक्सन डरते हुए चोम्पी के मुंह में चली जाती है। चोम्पी सैम को भी अंदर जाने का इशारा करता है, जिसके बाद वो भी उसके मुंह में घुस जाता है। अंदर पहुंचकर ये लोग चोम्पी की आवाज सुनते हैं जो इन लोगों का वेलकम करता है और इन्हें बताता है कि असल में वो यहाँ पर शैडो पैरासाइट को पकड़ने आया है और जिस बच्ची से ये लोग मिले थे उसके अंदर वही शैडो पैरासाइट है और वही शैतान लोगों को काट कर उन्हें अपनी तरह बना रहा है। उसी ने सैम पर भी हमला किया था, इसलिए सैम का भी पैर उसी की तरह यानी कि छोटे बच्चे की तरह हो गया। चोम्पी उन्हें बताता है कि अगर उन्होंने शैडो पैरासाइट को नहीं ढूंढा और खत्म नहीं किया तो सैम का पूरा शरीर उस छोटी बच्ची के क्लोन में बदल जाएगा। अब उन्हें सब कुछ समझ आ जाता है कि चोम्पी ने आखिर पार्क में मौजूद उस लड़की को क्यों खाया और जो बच्ची सैम को खा रही थी वो पार्क वाली बच्ची की एक क्लोन थी। चोम्पी उन्हें बताता है कि जैसे ही शैडो पैरासाइट खत्म हो जाएगा सैम के पैर के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद चोम्पी उन दोनों को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। जैक्सन और सैम को चोम्पी की बात ढंग से समझ तो नहीं आई थी, लेकिन फिर भी वो दोनों काफी खुश थे कि चोम्पी ने उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो उनकी मदद ही करना चाहता है। अब चोम्पी वहां से जाने लगता है कि तभी वहां पर सैम की वाइफ डेबी आ जाती है और अपनी हैवी ड्राइविंग से चोम्पी की चटनी बना देती है, यानी कि उसकी गाड़ी से दबकर चोम्पी मर जाता है। अब जैक्सन रोते हुए कहती है कि चोम्पी उन लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन अब चोम्पी मर गया, अब हम क्या करेंगे। डेबी पुलिस को बुलाने का कहती है, लेकिन सैम और जैक्सन चोम्पी को गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देते हैं। इसके बाद ये सभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। जैक्सन सैम से कहती है कि तुम अपनी बीवी के गुलाम हो। सैम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहता है कि अभी सबसे जरूरी है कि हम उस बच्ची को ढूंढ कर उसे ये समझाएं कि वो जो भी कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्ची के बहुत सारे क्लोन बाहर घूम रहे हैं। हालांकि जैक्सन को उसके फादर का ये बात करने वाला आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। सीन बदलता है और हम एक बार फिर से उसी बच्ची को देखते हैं जो एक लड़की के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। दूसरी तरफ जैक्सन उन क्लोन से बात करने के प्लान पर एग्री हो जाती है। अब ये लोग जब वहाँ से जा रहे होते हैं तभी सैम बोलता है कि वो अपने पैर की वजह से ये फील कर पा रहा है कि वो छोटी बच्ची यहीं कहीं आसपास ही है। यहाँ जैक्सन भी सैम को अपनी मेंटल कंडीशंस के बारे में बताती है। इसी बीच वो लोग रोड पर बर्ज और उसी की तरह दिखने वाले दो और लड़कियों को यानी कि उसके क्लोन्स को देखते हैं। जैक्सन गाड़ी से बाहर आती है और वो तीनों लड़कियां भागने लगती हैं, लेकिन जैक्सन डेबी की हेल्प से उनमें से एक लड़की को पकड़ लेती है और उसे डिग्गी में डाल देती है। लेकिन उन्हें ऐसा करता हुआ एक आदमी देख लेता है। उस आदमी को ऐसा लगता है कि ये लोग किसी बच्चे को किडनैप कर रहे हैं, इसलिए वो तुरंत पुलिस के पास फोन मिलाने लगता है। हालांकि जैक्सन उसको भी मारने लगती है और वो आदमी डर के मारे वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ लोटस की नींद टूटती है तो वो अपने घर में चोम्पी की लाश को देखता है। वहीं दूसरी तरफ डेबी सैम से कहती है कि क्या वो उससे तलाक लेना चाहता है, लेकिन सैम का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। डेबी कहती है कि सब तुम्हारी गलती है, तुम मुझसे कभी भी बात नहीं करते, तुम बिल्कुल भी एक अच्छे पति नहीं हो। अब ये लोग छोटी बच्ची को लेकर जैक्सन के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं और वहां पर उस बच्ची को एक चेयर पर बांधकर जैक्सन लोटस को चोम्पी की बॉडी लेकर अपने घर बुलाती है। थोड़ी देर बाद जैक्सन देखती है कि उसके घर के बाहर उस बच्ची के बहुत सारे क्लोन्स आ जाते हैं। जैक्सन यहाँ सबसे कहती है कि उन्हें बर्ज को टॉर्चर करना चाहिए,
क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो शायद बर्ज के बाकी क्लोन भी टॉर्चर होंगे और वो यहाँ से चले जाएं। लेकिन सैम ये सब करने के लिए तैयार नहीं था। वहीं उस बच्ची के क्लोन जैक्सन के घर के सभी एंट्रेंस को, सभी दरवाजे खिड़की को ब्लॉक कर देते हैं और घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अब लोटस भी यहाँ पहुंच जाता है, लेकिन उसके कार के आसपास भी उस बच्चे के बहुत सारे क्लोन्स घूम रहे थे। जैक्सन लोटस को मैजिकल सर्कल बनाने को कहती है। यहाँ लोटस कहता है कि मुझे कोई मैजिकल सर्कल नहीं बनाना आता, मैं कोई जादूगर थोड़ी ना हूँ। वहीं सैम देखता है कि बर्ज के कुछ क्लोन्स डेबी पर हमला कर रहे हैं। सैम उन क्लोन को यहाँ से भगाता है और डेबी को वहाँ से उठाकर ले जाता है। जैक्सन वहां से बाहर निकलती है और उन क्लोन्स को हटाकर लोटस को गाड़ी की डिग्गी खोलने को कहती है। डिग्गी खुलते ही जैक्सन एक लड़की को चोम्पी के मुंह में डाल देती है, लेकिन जब एक दूसरा क्लोन जैक्सन को भी चोम्पी के मुंह में फेंक देता है। दूसरी तरफ डेबी को भी अब होश आ जाता है और सैम देखता है कि उसकी वाइफ का भी हाथ अब एक छोटे बच्चे की तरह हो गया है। वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। उनके रूम के बाहर वो क्लोन्स जोर जोर से दरवाजा पीट रहे थे। इधर चोम्पी के मुंह में जैक्सन बर्ज से बात करती है। वो बच्ची उसे बताती है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन उसके शरीर के अंदर शैडो पैरासाइट है जो सबको काट कर उसी की तरह बना दे रहा है। वो ये भी बताती है कि उसने अपने पेरेंट्स को ही काट लिया और उसके अलावा उसने और भी कई लोगों को काट कर क्लोन बना दिया है। वो पैरासाइट उसके शरीर में ही है। वो जैक्सन से कहती है कि इससे पहले मैं वापस अपने शरीर से कंट्रोल खोऊं, तुम यहाँ से चली जाओ। अब यहाँ पर जैक्सन उस छोटी बच्ची को बचाने के लिए रिस्क लेती है और कहती है कि तुम पैरासाइट को मेरे शरीर में भेज दो, मैं शैडो पैरासाइट से लड़ने की पूरी कोशिश करूंगी। जैसे ही वो शैडो पैरासाइट जैक्सन के शरीर में जाता है, वो सभी क्लोन्स जो उस छोटी बच्ची की तरह दिखते थे वो जैक्सन के रूप में बदल जाते हैं। अब जैक्सन यहाँ पर उन सभी क्लोन को चोम्पी के मुंह में घुसने पर मजबूर करती है और जैसे जैसे वो सभी क्लोन चोम्पी के मुंह में घुसते जाते हैं, वो वापस अपने असली रूप में आ जाते हैं। और अंदर ही जैक्सन चोम्पी से भी लड़ रही थी। सैम भी चोम्पी के मुंह में घुस जाता है और उस शैडो पैरासाइट से लड़ने में अपनी बेटी की हेल्प करता है। वो दोनों मिलकर जैक्सन के शरीर से उस शैडो पैरासाइट को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन पोर्टल बंद होने की वजह से अब ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तभी लोटस और डेबी एक रस्सी की मदद से उन दोनों को बाहर खींच लेते हैं। ये सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो बच्ची बर्ज भी अपने पेरेंट्स को नॉर्मल रूप में देखकर बहुत खुश होती है। बाकी सभी लोग भी जो क्लोन बन गए थे वो भी अपने असली रूप में आकर बहुत खुश थे। जैक्सन रोते रोते सैम से माफी मांगती है कि उसी की वजह से ये सब हुआ। यहाँ जैक्सन कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अब वो दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। लोटस के पूछने पर वो बताती है कि ये मेरे फादर हैं और अब डेबी भी जैक्सन को अपना लेती है और इस तरह से उनकी ये पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर आपको एक ऐसी और मूवी देखनी है जिसमें एक आदमी सुअर बन जाता है तो पी लव स्टोरी वाली ये मूवी देखो।